ध्येय टीवी के न्यूज दिस आर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। खाड़ी देश भारत के व्यापारिक, ऊर्जा और सामरिक हितों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और एक ऐसे समय में जब करीब 15 इस्लामिक और अन्य देशों द्वारा पैगंबर से जुड़े बयान के चलते भारत अरब देशों के विरोध का सामना कर रहा है और अब भारत और खाड़ी देशों के द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े कुछ अहम आंकड़े जारी किए गए हैं। भारत के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से आए नवीनतम आंकड़े कहते हैं कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच द्विपक्षीय आर्थिक व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2020-21 में जहां यह 87.4 बिलियन डॉलर था, वहीं 2021-22 में भारत और जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो 6 सदस्य देश हैं, उनके बीच का जो व्यापार है वो 154.73 बिलियन डॉलर हो गया है। ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत इस समय गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता करने की दिशा में भी प्रयास कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2021-22 में भारत द्वारा खाड़ी सहयोग परिषद को किए गए निर्यात में 58.26% तक की वृद्धि हुई है और 2021-22 में जीसीसी को किया गया निर्यात भारत की तरफ से 44 बिलियन डॉलर था, जबकि 2020-21 में यह 27.8 बिलियन डॉलर था। अगर खाड़ी सहयोग परिषद के कुल 6 सदस्य देशों का भारत के कुल निर्यात में हिस्सा देखें तो यह 2021-22 में बढ़कर 10.4% हो गया है और 2020-21 में कुल भारतीय निर्यात में इनका हिस्सा 9.51% था। अब अगर बात करें भारत के कुल आयात में जीसीसी के 6 देशों के हिस्सों की तो ये 2021-22 में बढ़कर 18% हो गया है और 2020-21 में यह 15.5% था। खाड़ी देशों से भारत द्वारा आयात में भी भारी वृद्धि हुई है। 2021-22 में इसमें 85.8% की वृद्धि हुई है और यह 110.73 बिलियन डॉलर था। 2020-21 में भारत ने खाड़ी देशों से 59.6 बिलियन डॉलर मूल्य के वस्तुओं और सेवाओं का आयात किया था। इन आंकड़ों से साफ है कि खाड़ी देश द्विपक्षीय स्तर पर भी और जीसीसी के लेवल पर सामूहिक स्तर पर भी भारत के व्यापारिक हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और भारत ने अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी यानी जो विस्तारित पड़ोसी की नीति है उसके तहत खाड़ी देशों खासकर संयुक्त अरब अमीरात को अपना विस्तारित पड़ोसी माना है और दोनों पक्षों के रिश्ते विश्वास और पारस्परिक लाभ के आधार पर चलें तो ये दोनों के नेतृत्वों को यानी दोनों पक्षों के जो भी लीडरशिप हैं उनको सुनिश्चित करना होगा। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां स्थित है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था और इसमें कौन से सदस्य देश शामिल हैं और यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।